हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी लोटस पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम टीडीएस की डिफॉल्ट्स की समरी को डाउनलोड कर सकते हैं और उन डिफॉल्ट्स का कैसे करेक्शन कर सकते हैं, उनको हम जानते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे गूगल पे आ जाना है। यहाँ पे आपको डायरेक्टली ट्रेसेस लॉगिन लिख देना है। तो फर्स्ट वेबसाइट जो है उसके ऊपर आपको टिक कर देना है। तो ये डायरेक्टली आपको tdscpc.gov.in पे ले जाएगा। यहाँ पे आपको डायरेक्टली लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे आप अपना यूजर आईडी, पासवर्ड और 10 नंबर डाल के आपको लॉगिन कर लेना है। जैसे ही लॉगिन करेंगे आपको कुछ स्क्रीन इस तरह शो होगी। आपको यहाँ पे सबसे पहले डैशबोर्ड के ऊपर टिक कर देना है। तो आपको अपना डैशबोर्ड कुछ इस तरह शो होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने जो भी स्टेटमेंट आपने फाइल किए हैं उनका क्या स्टेटस है। 24Q, 26Q, 27Q और 27EQ। कौन से ईयर का रिटर्न आपका रेगुलर है, करेक्शन है, आपका रिटर्न प्रोसेस हो गया है, यह सब चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आप जो भी क्वार्टर के ऊपर टिक करेंगे उनका जो शॉर्ट डिडक्शन या डिफॉल्ट का समरी है वो आप नीचे स्क्रीन पे देख सकते हो। जो भी क्वार्टर में डिफॉल्ट आया है, कितना अमाउंट आया है, उस पर कितना इंटरेस्ट है, कितना लेट फीस है, वो सब चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। इन डिफॉल्ट्स को आपको डाउनलोड करने के लिए स्क्रीन पे नीचे आ जाना है। यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं कि आउटस्टैंडिंग डिमांड, उसके ऊपर आपको टिक कर देना है। जैसे ही आप डिमांड के ऊपर टिक करेंगे यहाँ पे आपको जितने भी ईयर में कौन कौन सी डिमांड्स रेज हुई है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। कोई भी पर्टिकुलर एक ईयर पे आप टिक करेंगे, कौन से क्वार्टर में डिफॉल्ट है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप यहाँ पे ईयर देख सकते हैं, कौन से क्वार्टर का डिफॉल्ट है पर्टिकुलर, वो अगर आपको देखना है तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अदरवाइज आप देख सकते हैं कि नीचे जो समरी आ रही है उसके ऊपर भी आप टिक करेंगे तो भी आपकी समरी ओपन हो जाएगी। और आप चाहे तो ऊपर ड्रॉप डाउन लिस्ट में से आप जो भी क्वार्टर का डिफॉल्ट देखना चाहते हैं वो भी आप देख सकते हैं। जैसे ही आपने क्वार्टर 3 के ऊपर टिक किया, ये डिफॉल्ट समरी आपके सामने ओपन हो गई है। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके सामने एक पॉपअप ओपन हो जाएगा। जो भी डिफॉल्ट का समरी है उसका अगर आप जस्टिफिकेशन रिपोर्ट को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इस सिंपली प्रोसीड के ऊपर टिक कर देंगे। अदरवाइज आप देखना चाहते हैं तो इसको आप कैंसिल करके ये पॉपअप को आप हटा भी सकते हैं। आप जैसे ही प्रोसीड करेंगे आपको रिक्वेस्ट फॉर जस्टिफिकेशन रिपोर्ट डाउनलोड के पेज पे ले जाएगा, जहां पे आपने कौन से ईयर और कौन से क्वार्टर का आपको रिपोर्ट डाउनलोड करना है उसको आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं और गो के ऊपर टिक कर देंगे। यहाँ पे जो रिपोर्ट को डाउनलोड करने का दो प्रोसेस है। एक तो आप डीएससी से वैलिडेट करके आप अपनी रिपोर्ट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास डिजिटल सिग्नेचर जो वेबसाइट पे रजिस्टर नहीं किया है तो आप नॉर्मल केवाईसी डाल के भी इन डिटेल्स को आप देख सकते हैं। अगर आपके पास डीएससी नहीं है तो आपको नॉर्मल केवाईसी के ऊपर टिक कर देना है। जैसे ही आप नॉर्मल केवाईसी के ऊपर आप टिक करेंगे और आपको प्रोसीड के ऊपर टिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे ये आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा, जहाँ पे आपको यहाँ पे रिटर्न के रिलेटेड कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन फिल करनी होगी। यहाँ पे आपने जो भी लास्ट रिटर्न सबमिट किया है उनकी आपको बेसिक डिटेल डालनी होगी। सबसे पहले आता है ऑथेंटिकेशन कोड। अगर आपने इन डिटेल्स को पहले ही डाल के वैलिडेट कर दिया है तो आप उस ऑथेंटिकेशन कोड को यूज करके प्रोसीड विथ ऑथेंटिकेशन कोड पे आप टिक कर सकते हैं, जिससे आपको बार बार ये डिटेल्स फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज आप पहली बार कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको सबसे पहले टोकन नंबर, बीएसआर कोड, डेट ऑन विच टैक्स डिपोजिटेड और चालान नंबर और चालान की क्या अमाउंट थी वो बेसिक डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी होगी। उसके बाद आपको एक ऐसे चालान की डिटेल डालनी होगी जहाँ पे 3 सेपरेट पैन नंबर हो और उनकी टोटल अमाउंट कितनी थी वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी होगी। उसके बाद अगर आप ये सब डिटेल्स फिल कर देते हैं उसके बाद आपको सिंपली प्रोसीड के ऊपर टिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड के ऊपर टिक करेंगे आपकी रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी। अगर आपने चालान में कहीं पे वैल्यू डालने में मिस्टेक की है तो ये आपको एरर दे देगा। तो आप मेक श्योर हैं कि जो भी आपने रिटर्न फाइल किया उन्हीं के रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन है उसको आप बराबर से पुट करें। उसके बाद जो रिक्वेस्ट आपने डाली है उसको आप डाउनलोड्स में जाके रिक्वेस्टेड डाउनलोड्स के ऊपर आपको टिक करना होगा, जहां पे आप अपनी सारी रिक्वेस्ट को देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने एवरी क्वार्टर की जो जो डिफॉल्ट समरी थी वो हमने यहाँ पे रिपोर्ट्स डाउनलोड के लिए रख दिया है। स्टेटस आपको दिखा रहा है अवेलेबल,
ये हमने आपको इसके लिए रखा है ताकि आपको हम ये प्रोसेस समझा सकें। जब भी आप कोई रिक्वेस्ट डाउनलोड के लिए लगाएंगे तो वो हो सकता है कि मैक्सिमम 2 to 4 आवर्स का टाइम ले। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप अपनी रिपोर्ट्स लगाएं, आप एटलीस्ट उतना टाइम लेके चलें। ये रिपोर्ट्स का स्टेटस जब तक अवेलेबल नहीं दिखाएगा तब तक आप इसको प्रोसीड नहीं कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमने Q4 26Q जो रिपोर्ट्स अवेलेबल हो गई है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको HTTP डाउनलोड के ऊपर आपको टिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर टिक करेंगे यहाँ पे आपकी रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगी। जो फाइल हमने डाउनलोड लगाई थी उसको हम पर्टिकुलर फोल्डर में सेव कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस फाइल का टाइप जिप फाइल है। इसको आपको एक्सट्रैक्ट करना होगा। जैसे ही आप एक्सट्रैक्ट हियर करेंगे यहाँ पे आपको जिप फाइल ओपन करने के लिए पासवर्ड पूछेगा। अगर आपको पासवर्ड नहीं पता है तो आपको ट्रेसेस की साइट पे वापस से आ जाना है जहाँ पे आपको पासवर्ड के रिलेटेड हेल्प दिया होगा। जहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपको फॉर्म 16 ओपन करना है तो उसका क्या पासवर्ड है, अगर आपने कोई कंसोलिडेट फाइल को अगर डाउनलोड लगाया तो उसका क्या पासवर्ड है, अगर आपने जस्टिफिकेशन रिपोर्ट को डाउनलोड किया उसको अगर आपको ओपन करना है तो उसके रिलेटेड क्या पासवर्ड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले बेसिकली आपको 10 नंबर डालना होगा। उसके बाद आपने कौन सा फॉर्म टाइप जिसका आपने जस्टिफिकेशन रिपोर्ट डाउनलोड किया है वो फॉर्म टाइप आपको लिखना होगा। वो 24Q भी हो सकता है और 26Q भी हो सकता है। उसके बाद कौन से क्वार्टर का आप जस्टिफिकेशन रिपोर्ट डाउनलोड कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेसिकली एग्जाम्पल के साथ में नीचे मेंशन किया है कि आपका 10 नंबर _24Q _Q3 और _ जो ईयर है उसको आपको यहाँ पे लिख देना होगा। तो आपको ये पासवर्ड समझ आ गया होगा। अदरवाइज आप अगर भूल जाते हैं तो यहाँ पे हेल्प पे आप टिक करके वापस से पासवर्ड देख सकते हैं। इसको आप ओके कर देंगे। हमने यहाँ पे पासवर्ड को कॉपी कर लिया है जिससे अगर आपको एक से अधिक बार भी फाइल को ओपन करना होगा तो आप इस पासवर्ड को आप यूज कर सकते हैं। आपको यहाँ पे जो पासवर्ड आपने कॉपी किया है उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे ही आप ओके के ऊपर टिक करेंगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक टेक्स्ट की फाइल आपके सामने आ गई है। अगर आप चाहेंगे कि डायरेक्टली मैं इस फाइल को ओपन करूं तो आपको इस फाइल को ओपन करने से आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ इस तरह आपको ये फाइल शो होगी। इस फाइल को ओपन करने का तरीका क्या है उसको भी हम जानते हैं। सबसे पहले आपको ट्रेसेस की वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पे आपको डाउनलोड्स पे जाके वापस से रिक्वेस्टेड डाउनलोड पे टिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लिक हियर टू डाउनलोड दी यूटिलिटी। यहाँ पे आपको कैप्चा फिल कर देना है। जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे यहाँ पे आपके सामने बहुत सारी यूटिलिटीज ओपन हो जाएगी। आप चाहे तो यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं जस्टिफिकेशन रिपोर्ट को या फिर आप नीचे आके देख सकते हैं। जैसे ही आप इस पे टिक करेंगे आपकी जस्टिफिकेशन यूटिलिटी आपकी डाउनलोड हो जाएगी। उसको आप पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर आप सेव कर सकते हैं। इस यूटिलिटी को आप यहाँ पे लाके भी सेव कर सकते हैं। ये भी एक जिप फाइल है। इसको आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। जैसे ही आप इस फाइल को एक्सट्रैक्ट करेंगे एक एक्सेल की फाइल आपके सामने जनरेट हो जाएगी। आपको एक्सेल की फाइल को ओपन कर लेना है। यहाँ पे एक सिक्योरिटी वार्निंग आएगी जिस ऑप्शन को आपको इनेबल कर देना है। आपकी जो टेक्स्ट फाइल यहाँ पे डाउनलोड हुई थी उसको आपको वहां पे सेलेक्ट कर लेना है। उसका पाथ आप कॉपी कर लीजिए और एक्सेल की फाइल में जाके वो फाइल को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही आप इस फाइल को सेलेक्ट करके ओपन करेंगे उसके बाद यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आएगा कि आप जो इस फाइल से एक्सेल फाइल जनरेट होने वाली है उसको आप कहाँ पे सेव करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि उसी फोल्डर में वो फाइल भी सेव हो जाए तो आप इसको एज इट इज रख सकते हैं। अदरवाइज आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे जनरेट रिपोर्ट के ऊपर आप टिक कर देंगे तो आपकी TXT फाइल में से जो भी रिपोर्ट्स है वो सारी जनरेट हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि JR info text load completed successfully। यहाँ पे आपकी जो TXT फाइल का डेटा था वो लोड हो गया है। आपको डायरेक्टली देख लेना है कि कंप्लीटेड सक्सेसफुली हो गया है तो आपको ओके बटन के ऊपर टिक कर देना है और इस एक्सेल फाइल को आपको सेव कर देना है और आपको इस एक्सेल फाइल को डायरेक्टली क्लोज कर देना है। अगर आप चाहते हैं कि इसको सेव करें तो इसको यस ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको नो कर सकते हैं। आप स्क्रीन पे देखेंगे कि जैसे ही आपने वो एक्सेल को सेव करके क्लोज किया यहाँ पे एक दूसरी एक्सेल की फाइल जनरेट हो गई है जिसको आपको डायरेक्टली क्लिक करके ओपन कर लेना है।
आपको वार्निंग पे यस दे देना है, जिससे आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो जस्टिफिकेशन रिपोर्ट्स हमने डाउनलोड लगाई थी उसके सभी टैब यहाँ पे ओपन हो गए हैं। आप सब टैब में जाके अपनी क्वेरीज देख सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पेज जो कवर सीट बोलते हैं, जिसमें आपकी बेसिक कंपनी की इंफॉर्मेशन, कंपनी का टैन नंबर, आपने जो स्टेटमेंट कब फाइल किया था उसका टोकन नंबर, टाइप ऑफ स्टेटमेंट और डेट ऑफ फाइलिंग, ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपकी यहाँ पे कवर सीट के अंदर आ जाएगी कि आपने कौन से क्वार्टर का डिफॉल्ट समरी को डाउनलोड लगाया था। उनकी बेसिक डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद सेकेंड नंबर ऑप्शन आता है टीओसी। इस टैब में आपको ये दिखाएगा कि आपकी जो जस्टिफिकेशन रिपोर्ट्स है उसमें टोटल नंबर ऑफ टैब्स कितने हैं और पर्टिकुलर टैब में क्या डेटा दिया है उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे देगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सभी पॉइंट्स पे हाइपरलिंक दिया हुआ है। अगर आप डायरेक्टली चाहते हैं तो आप माउस की सहायता से इनके ऊपर टिक करके उसी सीट के ऊपर आप जा सकते हैं। अदरवाइज आप नीचे से भी पेज डाउन करके आप नेक्स्ट सीट के ऊपर आ सकते हैं। तो ये कंटेंट है, जितने कंटेंट्स इस सीट में अवेलेबल होंगे उनकी समराइज यहाँ पे आपको शो होगी। उसके बाद आता है कि थर्ड नंबर सीट जो डिफॉल्ट समरी आपको दिखेगी। आप डायरेक्टली हाइपरलिंक पे भी टिक करके आप देख सकते हैं कि उसी सीट के ऊपर आप चले जाएंगे। आप मैन्युअली पेज डाउन की का भी ऑप्शन यूज करके आप नेक्स्ट सीट के ऊपर आप जा सकते हैं। यहाँ पे आप डिफॉल्ट समरी में देखेंगे कि आपका कितना शॉर्ट पेमेंट हुआ है या फिर आपने कितना शॉर्ट डिडक्शन किया है, उसके ऊपर इंटरेस्ट, लेट फीस, वो सब चीजों को आप यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल अमाउंट आपका कितना पेबल है उसकी डिटेल भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे समरी में आपको ब्रीफ मिलेगा कि टोटल आपकी लायबिलिटी कितनी पेबल आ रही है, उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि ये लायबिलिटी का ब्रेकअप क्या है तो उसके लिए आपको लास्ट सीट के ऊपर आ जाना है, जो यहाँ पे बताएगा कि जस्टिफिकेशन रिपोर्ट जो आपने डाउनलोड की है उसमें जो आपका शॉर्ट डिडक्शन हुआ है उनकी क्या एरर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शॉर्ट डिडक्शन इसकी एरर है पैन एरर। ये जो आपका शॉर्ट डिडक्शन काउंट हुआ है वो पैन एरर की वजह से काउंट हुआ है, जिसकी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। इनकम टैक्स में क्लियरली बोला है कि अगर आपका पैन और आधार लिंक नहीं है तो उस केस में आपका पैन इनएक्टिव माना जाएगा, और अगर कोई पर्सन का पैन नहीं है या फिर पैन इनएक्टिव है तो उस केस में आपको हायर साइड में 20% टीडीएस डिडक्ट करना होता है। अगर कोई पर्सन का पैन इनएक्टिव हो गया और आपने बेसिक रेट के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करके गवर्नमेंट को पे कर दिया है तो आप देख सकते हैं कि जो डिफरेंशियल लायबिलिटी है वो आपका शॉर्ट डिडक्शन में आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिडक्टी का नाम, उनका पैन नंबर, कौन सी सेक्शन है और डेट ऑफ पेमेंट, हमने कौन सी डेट को उनको पेमेंट किया था, उनके ऊपर हमने क्या रेट से टीडीएस डिडक्ट किया और गवर्नमेंट को पे किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टेटस ऑफ पैन में आपका पैन इन ऑपरेटिव दिखा रहा है। अगर कोई भी कंडीशन में आपका पैन इन ऑपरेटिव या फिर इनएक्टिव हो जाता है तो आपको एप्लीकेबल टैक्स रेट जो सेक्शन 206 ए के अकॉर्डिंग 20% होता है। आपने यहाँ पे 1% टीडीएस डिडक्ट किया है तो 19% की जो लायबिलिटी आपकी है वो शॉर्ट डिडक्शन में चली जाएगी। टीडीएस डिडक्टेड, यहाँ पे आप देखेंगे कि आपने कितना टीडीएस डिडक्ट किया है और उसके बाजू वाले टैब में शॉर्ट डिडक्शन, मतलब आपने 19% जो टीडीएस कम डिडक्ट किया है उसकी कैलकुलेशन ऑटोमेटिक यहाँ पे हो गई है। जो टोटल शॉर्ट डिडक्शन है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और आप डिफॉल्ट की समरी में भी देख सकते हैं कि शॉर्ट डिडक्शन में उतना ही अमाउंट आ रहा है, उसके ऊपर आज तक का इंटरेस्ट उसके ऊपर कैलकुलेट हो गया है। तो टोटल आपका जो नेट पेबल आ रहा है जिसमें शॉर्ट डिडक्शन और इंटरेस्ट का अमाउंट दोनों ऐड होके 2,42,250 रुपीज दिखा रहा है। तो आप इस तरह देख सकते हैं कि कैसे आपने जस्टिफिकेशन रिपोर्ट को डाउनलोड लगाया। डाउनलोड होने के बाद उस एक्सेल को हम कैसे ओपन कर सकते हैं जिससे हम शॉर्ट डिडक्शन या फिर जो भी डिफॉल्ट्स है उनका रीजन हम जान सकते हैं। यह डिफॉल्ट्स आपके चालान मिसमैच होने की वजह से भी हो सकता है, पैन एरर की वजह से भी हो सकता है, या फिर आपने कुछ लेट फीस या फिर इंटरेस्ट का आपने शॉर्ट पेमेंट किया उसकी वजह से भी ये डिफॉल्ट हो सकता है। तो इसका प्रोसेस सबका यही है, आपको इसी तरह अपनी रिपोर्ट्स को डाउनलोड लगाना है, उसको ओपन करके देख लेना है कि किस रीजन की वजह से आपको डिफॉल्ट आया है। अगर आपने इंटरेस्ट या फिर लेट फीस का शॉर्ट पेमेंट किया तो आप उसका पेमेंट करवा के अपने डिफॉल्ट्स को हटा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि
पैन इनऑपरेटिव होने की वजह से आपको जो मैक्सिमम लाइबिलिटी आई है वो आप सामने वाले को बता सकते हैं। अगर वो अपने पैन और आधार को लिंक करवा लेता है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज आपको उनको इन्फॉर्म करके जो रिमेनिंग लाइबिलिटी है वो उनसे बेयर करवानी होगी। बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेसिस की वेबसाइट पे लॉगिन तो करते हैं बट अपने डिफॉल्ट्स को हमेशा इग्नोर कर देते हैं। आप ये ध्यान रखिए कि आप अगर इनको जितना ज्यादा इग्नोर करेंगे गवर्नमेंट उसके ऊपर उतना ही इंटरेस्ट ऐड करती रहेगी। मेक श्योर रहें कि जब भी आप इन पे लॉगिन करें आप सबसे पहले अपने रिटर्न का स्टेटस, उनमें कुछ डिफॉल्ट्स है वो सब चीजों को आप जान लें, उसके बाद ही आप आगे की प्रोसीडिंग करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए जिससे सभी लोग इन सब चीजों से अवेयर हो सकें। थैंक यू।